हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अपनी किताब निकालिए बिकॉज आज हम तीसरी पोइम पढ़ने जा रहे हैं। पोइम नेम इज कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पेब्लो नेरूडा 1904 to 1973। इज द पेन नेम ऑफ नेफाली रिकार्डो रेइस बसाल्टो। इट्स अ पेन नेम स्टूडेंट्स, it's a very long name. Nefali Ricardo Reis Basalto, who was born in the town of Peral in Chile. Chile is country. Neruda's poems are full of easily understood images. नेरूडास की जो पोइम्स होती हैं उसके अंदर बहुत आसान सी इमेजेस होती हैं जिन्हें हम इमेजिन, जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसकी इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है, विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, जो उसे कम सुंदर नहीं बनाती है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर बना देती हैं। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971। 1971 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। इन द पोइम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इज द मेन वर्ड हियर। इफ आई से, यदि मैं कहूँ कि इस पोइम का मैसेज क्या है, तो दैट इज द इंट्रोस्पेक्शन इन वन वर्ड, इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स में, मानवों में आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझदारी है, तो म्यूचुअल है। म्यूचुअल मतलब बिना कहीं समझ जाना, है ना, वो उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं कि हाँ भाई ये अब ये करना चाहिए, बिना उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सजेस्ट टू यू। जो ये पोइम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट, तुम्हें क्या सजेस्ट करता है? व्हाट डू यू थिंक द पोइम इज़ अबाउट, और तुम क्या सोचते हो, क्या समझते हो कि जो पोइम है किसके बारे में होगी? ऑब्वियसली कीपिंग क्वाइट, लेकिन किस तरह का चुप रहना है, कहाँ चुप रहना है, किस, है ना, कैसे चुप रहना है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी चुप हो जाएंगे, एक जगह रुक जाएंगे, शांत हो जाएंगे। वाई वी काउंट टू 12? हम 12 तक क्यों गिनेंगे? क्योंकि देखो 12 का बड़ा महत्व है। देखो घड़ी की, जो घड़ी में 12 बजते हैं, 12 तक बजते हैं, ठीक है, महीने 12 होते हैं, है ना, तो बहुत सारे, इसलिए उन्होंने 12 तक गिना है, इसलिए हम चुप हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती पर, एक बार इस धरती पर, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें, मतलब बोले नहीं, कुछ भी नहीं कहें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ एक सेकंड के लिए रुक जाएं, एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और हम अपनी भुजाओं को ज़्यादा ना चलाएं। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि हम कोई काम ना करेंगे, कोई अपनी भुजाएं चुपचाप रख लेंगे, नो, इट मीन्स कोई काम नहीं करना, घर पे रहना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है, मतलब चुप। जैसे हम बातें करते हैं ना, अभी फ़ोन पे बात करते हैं, किसी के पास जा रहे हैं वहाँ बातें करते हैं, कहीं काम करने जाते हैं वहाँ बातें करते हैं, ऐसा नहीं करना है, चुप रहना है, बिल्कुल चुप। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक का मतलब है विलक्षण, एक अलग तरह का। एक, मान लीजिए आप जब किसी रोड से जाते हो तो अक्सर वहाँ भीड़ भाड़ रहती है, बट वन डे या वन टाइम, जिस तरह आप जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसी टाइम पे उस दिन वो रोड खाली हो, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सोटिक। आप कहोगे वाह क्या बात है, आज तो ट्रैफिक ही नहीं है, आज क्या बात हो गई है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सोटिक मूवमेंट। जब कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई कहीं दिखाई नहीं देगा, तो वो एक्सोटिक मूवमेंट होगा, है ना। विदाउट रश, कोई भीड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, कोई इंजन्स यानी कोई फैक्ट्री काम नहीं करेंगे, इंजन नहीं चलेंगे, लोग नहीं जाएंगे, फैक्ट्री नहीं चलेंगे, इंजन काम नहीं करेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, तो हम सब एक साथ हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक आई इस स्ट्रेंजनेस, अजनबीपन के कारण। अजनबीपन क्या है? एकता क्या हो गई, सभी चुप हैं, कोई घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। अभी अभी हमने देखा कोरोना के अंदर, जब किस दिन जब घर में रहे तो सड़कें सुनसान हो गई, है ना, तो ये एक एक्सोटिक मूवमेंट था। ये सभी हम सभी एक साथ हैं, घर पे हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछली पकड़ने वाले हैं वो ठंडे सागर में नहीं जाएंगे। वुड नॉट हार्म वेल्स, वो मछली को परेशान नहीं करेंगे, है ना, तो मछलियाँ भी आराम से घूमेंगी फ्रीली। द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो साल्ट बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपनी हाथों को देखेंगे, जो उनकी हाथ घायल हो गए हैं, है ना, उनको देखेंगे, यानी कि वो अपनी केयर करेंगे। नेक्स्ट, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं। डू यू नो ग्रीन वॉर्स? वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, जो जब हम
बमों से युद्ध करते हैं, तो ना गैस गैस ही तो है, परमाणु हाइड्रोजन बम है, पर हाइड्रोजन क्या गैस है। वॉर्स विद फायर, फायर जब बम डालते हैं या फिर कोई गोली चलाते हैं या फिर आग लग जाती है, धुआं उड़ते हैं, एवरीथिंग यू नो। ग्रीन वार्स का मतलब है कि हरित युद्ध। हरित युद्ध का मतलब क्या है, कई बार अक्सर आता है कि एक्सप्लेन ग्रीन वार्स। ग्रीन वार्स मीन्स डोंट एक्सप्लॉइट द, डोंट कट द ट्रीज, है ना। ट्रीज़ को मत काटो, ट्रीज़ को नुकसान मत पहुंचाओ, इन्वायरमेंट को नुकसान मत पहुंचाओ, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट मत करो, पोल्यूशन मत फैलाओ। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। मान लीजिए कि अगर कोई जीत ही जाता हो और कोई नहीं बचता है, जैसे अगर परमाणु बम चल गए, चलो ठीक है, हाँ हाइड्रोजन बम चल गई। परमाणु बम से याद आया कि परमाणु बम कहाँ पे डाले गए थे, आपको पता है? हाँ, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे डाले गए थे। तब से आप वहाँ अभी भी जा देख सकते हो, जो वहाँ पे जो इंसान पैदा हो रहे हैं वो अपंग पैदा हो रहे हैं, या फिर पैदा नहीं, रिप्रोडक्शन पावर ही ख़त्म हो गई है वहाँ पे। इस तरह की बीमारियाँ अभी भी चल रही हैं। 1945 में डाला गया था और अब तक कितने साल हो गए हैं, तो इतना भयंकर युद्ध है। वो तो केवल परमाणु बम था और अब तो उससे भी 100 गुना ज़्यादा ताकतवर बम पैदा हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब कोई बचेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा फिर उस सर्वाइवर्स का, है ना। क्या उस जीत का क्या फ़ायदा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। हमें करना क्या चाहिए, क्लीन क्लॉथ पहनने चाहिए, साफ़ वस्त्र। मतलब साफ़ वस्त्र का मतलब क्या है कि साबुन से धुले हुए, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन साफ़ वस्त्र का मतलब है जो कर्म हमने कर दिए हैं, जो भी हम क्या बोलते हैं उसको, बुरे कर्म कर चुके हैं, उसकी हमें खुद को समर्पण कर देना चाहिए, अच्छे काम शुरू कर देना चाहिए। जेलों में जा कर के अपने अपराध को स्वीकार कर लेना चाहिए, उसकी सज़ा काट लेनी चाहिए। कहते हैं कि जब किसी अपराध की सज़ा काट लेते हैं तो वो फिर माफ़ हो जाती है वो जो गलती होती है, जो अपराध होता है ना। एंड वॉक विद टुगेदर देयर ब्रदर्स। और जब सब मामला सब साफ़ होगा, कोई किसी तरह का किसी पे कोई आरोप नहीं होगा, तो वो अपने भाई बहनों के साथ समाज में रहेगा। इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेगा, है ना। मतलब डूइंग नथिंग मतलब कोई ऐसा आपराधिक कार्य नहीं करेगा, फिर शांति में रहेगा। वुड आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। और मैं ये कन्फ्यूज नहीं करना चाहता, क्या, विद टोटल इनएक्टिविटी, कि भाई बिल्कुल चुपचाप घर पे बैठ जाओ, है ना। आप कहीं घर पे जाके कहने लगो, मास्टर जी या सर ये कह रहे थे कि कोई काम नहीं करना है, 12 तक गिनेंगे और घर पे बैठ जाएंगे, हमें कोई काम नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ये कहना चाहता है कवि कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये है कि हम चुपचाप, मतलब बिल्कुल बिल्कुल इनएक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है। क्या करेंगे वो देखो जरा। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ वह जैसा हम चाहते हैं। आई वांट नो ट्रक विद डेथ। ट्रक में जोड़ना, मैं इसे डेथ के साथ नहीं जोड़ना चाहता। देखो, जब हम इनएक्टिव हो जाते हैं तो सीधी सी बात है, जब कोई मर जाता है तो इनएक्टिव हो जाता है, तो हम इनएक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो फिर मौत के बराबर हो गया। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंड रहेंगे अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, अपनी ज़िंदगी को चलाने के बारे में। देखो यहाँ पे दो बात है, सो सिंगल माइंडेड, हमें सिंगल माइंड रहना है। सिंगल माइंड का मतलब क्या है, एक लक्ष्य एक साथ रखना है कि इस हमें क्या करना चाहिए। जैसे आपका लक्ष्य क्या है, पढ़ाई करना। नेक्स्ट, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हमें और कुछ नहीं करना हो, केवल एक ही लक्ष्य पे ध्यान देना एक टाइम पे। पर से यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ी चुप्पी माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। जब हम परेशान हो जाते हैं कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे, तो हमें एक बार इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है सोचना, आत्मविश्लेषण करना। तो हम जब सोचेंगे घर पे बैठ करके, तो ये ज़रूर इंटरप्ट करेगी, तोड़ देगी हमारी सैडनेस को, दुखीपन को। यानी कि अच्छे विचार आएंगे तो हम अच्छी काम करेंगे, तो हमारी जो उदासी है वो दूर हो जाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, जो हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे तो हम फिर समझने लगेंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हम अपने आप को डेथ से, जो मौत से हम डर रहे थे, वो फिर हम नहीं डरेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो आना है, ये तो होनी है सभी की, है ना। आपने वो गाना सुना होगा कि मौत आनी है, आएगी एक दिन, तो हमें इससे घबराना नहीं है, वो तो आनी है, उससे भी नहीं घबराना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हम पृथ्वी से सीख सकते हैं, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ डेड था, लेटर प्रूव्स टू लाइफ, और यहाँ पे ज़िंदगी आ गई। देखो सालों लाखों सालों पहले हमने देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जीवन बना, परिस्थितियाँ चेंज हुई। तो ऐसे हमारी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ भी हैं, हम पृथ्वी से सीख सकते हैं। या फिर एक छोटी सी बात ले लो कि मान लीजिए जब गर्मी की ऋतु होती है तो बरसात नहीं होती, तो सब कुछ जो मैदान होते हैं वो, है ना, सूखे सूखे से रहते हैं। जैसे ही बारिश आती है सारा कुछ हरा ग्रीन हो जाता है, ग्रीन सीनरी हो जाती है। तो ये क्या सिखा रहा है कि परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं ना, मौसम बदलते रहते हैं। तो इसी तरह से हमें भी अपने आप को बदलना है अकॉर्डिंग टू टाइम।
नाउ आई विल काउंट टू अप टू अलाइव एंड लेटर प्रूव्स टू अलाइव। इसका मतलब एक बात ये भी है कि हमें ये प्रूव करना है कि भाई अगर हम हार गए हैं तो फिर हमको फिर उठना भी है, कोई बात नहीं, जो हो गया जो हो गया। अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हो ना। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं फिर से 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट, और तुम चुप हो जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। सो गाइस, सो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। इसको आप याद करना, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना वो आप लिख लेना, और कुछ MCQs होंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना।